दोस्तों, हमारा भारत देश रिश्तों को निभाने में और उनकी मान मर्यादा को रखने में एक नंबर 1 देश माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हैवान भी पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी पड़े हैं जो रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं और इस रिश्ते को शर्मसार करते जा रहे हैं। आज की एक कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक बहू, जब उसका पति उसे घर छोड़कर पैसे कमाने के लिए परदेश चला गया और काफ़ी दिनों तक घर नहीं आया, तो फिर उसके अंदर काम वासना जागने लगी और उसकी जवानी जो थी एकदम से चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो वो अपने आप को नहीं रोक पाई, तो अपने एक ससुर उसका जो था, जिस उसकी सास की मौत हो चुकी थी, उसका ससुर अकेले रहता था और घर में सिर्फ ससुर और बहू रहते थे। तो जो बहू होती है वो अपने रिश्ते को तार-तार कर देती है, रिश्ते को शर्मसार कर देती है और अपने ससुर के साथ ही नाजायज़ रिश्ते बनाने लगती है, नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। इसी तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप चलता रहता है और लगभग इन दोनों का ये रिलेशनशिप चलते चलते 1 साल बीत जाते हैं। लेकिन 1 साल बाद जब उसका पति घर आता है, तो फिर घर जब आ जाता है तो कुछ दिनों तक इन दोनों का ये रिलेशनशिप बंद हो जाता है। लेकिन जो बहू होती है वो अपने ससुर की दीवानी हो चुकी होती है। एक दिन की बात है, रात में करीब 12 बज रहे थे। वो जो बहू होती है, उसका पति जब सो जाता है तो वो चुपके से अपने कमरे से उठती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और फिर वहां पर पहुंचकर अपने रिश्तों को फिर से तार-तार करने लगती है, अपने हवस की आग को मिटाने लगती है। तभी अचानक उसके पति की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते अपने पिता के कमरे में पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों, एक ऐसा कांड होता है, एक ऐसा कृत्य होता है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या है ये कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का राज? आखिर उसके पति ने अपने पिता के साथ क्या किया, उसके पिता ने अपने बेटे के साथ क्या किया? इस कहानी के पीछे जो भी कहानी है, आपको पूरी कहानी वीडियो में बताते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, पूरी कहानी विस्तार से सुनना। आइए दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाते और समझाते हैं। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो आपके सिवा और लोगों तक पहुंच जाए और सभी लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिले, ताकि हमारा भी दिल खुश हो और आप लोगों को एक नई नई वीडियो बनाकर मैं देता रहूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला लगता है जोधपुर, और जोधपुर ज़िले में एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर एक सरफराज नाम का एक 65 साल का व्यक्ति रहता था। दोस्तों, सरफराज का एक बेटा था जिसका नाम था सद्दाम। सद्दाम की शादी को हुए लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके थे। सरफराज जो होता है, उसकी एक पत्नी जो थी, उसकी पत्नी का लंबे बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। सरफराज जो होता है वो खेती किसानी करता है, बहुत ही अच्छा उसके पास खेत होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खेत होता है उसके पास, और उसी खेती किसानी करके वो जो भी पैसे वहाँ से मिलते थे, जो भी अनाज मिलता था, बेचकर वो अपने घर का खर्चा पानी चला रहा था। उसका जो बेटा सद्दाम होता है वो भी बड़ा हो चुका था, शादी हो चुकी थी और उस घर पे ही रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। सरफराज की उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी, तो वो बुढ़ा हो चुका था। तो वो अपने बेटे सद्दाम को कहने लगा था कि तुम भी कुछ पैसे कमाओ, कहीं बाहर चले जाओ या कोई नौकरी कर लो, ताकि घर का खर्चा कुछ चलता रहे। आखिर मैं कितने दिनों तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कितने दिनों तक मैं घर का खर्चा चलाऊँगा? आखिर खेती करने की उम्र मेरी अब नहीं बची है। या तो तुम खेती करो और या तो तुम कहीं परदेश जाके पैसे कमाओ। सद्दाम जो होता है कहता है मैं खेती नहीं कर पाऊँगा, और वो अपने घर से परदेश के लिए निकल जाता है, यानी मुंबई शहर चला जाता है और फिर वहाँ पर जाकर पैसे कमाने लगता है, कुछ काम करने लगता है। दोस्तों, घर में सिर्फ 65 साल का सरफराज और उसकी एक बहू जो होती है जिसका नाम शबाना होता है। शबाना और सरफराज अपने घर में रहते थे और दोनों अच्छे से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। सद्दाम को गए हुए करीब 1 साल बीत जाते हैं और इन्हीं 1 सालों के बीच जो शबाना होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, अपने पति को बार बार बुलाती है, क्योंकि
बेहद ही खूबसूरत और 26 साल की बेहद ही जवान शबाना वो अपनी जवानी को नहीं रोक पाती है। उसकी जवानी जो होती है कंट्रोल से बाहर होने लगती है। तो फिर वो अपने पति को याद करने लगती है और हर एक रात जब भी अपने बिस्तर पर सोती है तो अपने पति के साथ सोने के लिए तड़पती रहती है। उससे बात करने के लिए, उसके साथ प्यार करने के लिए उसका मन मचलने लगता है। दोस्तों, जो शबाना होती है अपने पति को बार बार बुलाती है, लेकिन जो उसका पति सद्दाम होता है वो कहता है कि कुछ दिन और रुक जाओ, फिर बहुत जल्द मैं घर आ जाऊंगा, फिर हम तीनों परिवार अच्छे से साथ में रहेंगे और अच्छे से बातचीत और प्यार करेंगे। लेकिन शबाना जो होती है खुद को नहीं रोक पाती है और अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने ससुर का सहारा लेने लगती है। एक दिन की बात है, उसका ससुर जो होता है नहा रहा होता है, तो शबाना जो होती है चोरी चुप के अपने ससुर को देखती रहती है। उसके ससुर का इतना गठीला बदन था कि 65 साल की उम्र में भी वो 30 की लगता था, यानी कि बेहद ही जवान लगता था। इसी तरीके से शबाना रोज़ अपने नहाते हुए ससुर को देखती थी और एक दिन जो सरफराज होता है वो अपनी बहू को ये सब करते हुए देख लेता है, तो उसके अंदर भी काम वासना जागने लगती है और वो भी अपनी बहू के साथ कुछ अश्लील हरकतें और नाजायज़ रिश्ते बनाने के बारे में सोचने लगता है। इधर शबाना भी अपने हवस के आग में जल रही होती है और उधर सरफराज भी अपनी बहू के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने के बारे में सोचने लगा था। एक दिन की बात है, शाम का समय होता है, रात के करीब 8-9 बज रहे होते हैं। शबाना खाना बनाती है और अपने ससुर के कमरे में खाना लेकर जाती है, तो वहाँ पर देखती है कि उसका जो ससुर होता है वो कुछ अश्लील हरकतें कर रहा होता है, कुछ गलत तरीके से वहाँ पर बैठा होता हुआ है। और शबाना कमरे में पहुँच जाती है और वो सब नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है और अपने ससुर सरफराज से कहती है कि पिताजी, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब गलत है। वो जो सरफराज होता है वो वहाँ पर शबाना का हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी तरफ खींचने लगता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती छेड़खानी करने लगता है। जब शबाना इन सब का विरोध नहीं करती है तो सरफराज समझ जाता है कि आखिर शबाना भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। उस दिन तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब दूसरा दिन होता है, रात के करीब 11 बज रहे होते हैं, तो वो जो ससुर होता है अपने कमरे से उठता है और अपने बहू शबाना के कमरे में पहुंच जाता है और फिर वहां पर पहुंचकर वो उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे करके उसके बदन के कपड़े उतारने लगता है और फिर वो वहाँ पर ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित करने लगता है। इन दोनों का ये रिश्ता शर्मसार होने लगता है और देखते ही देखते इन दोनों का ये रिश्ता आधे से ज़्यादा घंटा तक इन दोनों के बीच संबंध बनता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं और अपने हवस की आग को बुझा लेते हैं। जब सरफराज थक जाता है तो फिर वहीं पर लेट जाता है और पूरी रात में ये दोनों ना जाने कितनी बार अपने रिश्ते को शर्मसार करते हैं, अपने हवस के आग को मिटाते हैं और उसी दिन से शबाना और सरफराज के बीच यानी ससुर और बहू के बीच नाजायज़ रिश्ते रोज़ बनने लगते हैं। रोज़ रात को ये एक दूसरे के साथ सोते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ नाजायज़ रिश्ते भी स्थापित करते हैं। इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे गांव में हो जाते हैं। शबाना और सरफराज जो होते हैं ससुर और बहू ना बनकर बल्कि पति और पत्नी की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, जब सद्दाम घर आ जाता है तो सद्दाम जब घर आ जाता है तो फिर उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि सद्दाम को आए हुए लगभग 5 से 6 दिन बीत जाते हैं और इन 5 से 6 दिनों के बीच शबाना और सरफराज जो होते हैं एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते हैं। लेकिन जो सद्दाम होता है जब गांव में निकलता है तो गांव के कुछ लोगों से सुनता है कि उसकी पत्नी का उसके पिता सरफराज के साथ नाजायज़ संबंध है, नाजायज़ रिश्ते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने हवस को मिटाते हैं। सद्दाम जो होता है वो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे ना रहते हुए मेरी पत्नी इस तरह का काम कैसे कर सकती है और मेरे पिताजी अपने धर्म कर्म को इस तरह से कैसे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सद्दाम जो होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, कहता है औरत जात है तो हो सकता है कि ये गलत कर सकती है। दोस्तों, जो सद्दाम होता है उसी दिन से अपने पिता और अपनी जो पत्नी होती है उसको देखने लगता है कि ये दोनों कब मिलते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे रिश्ते कब स्थापित होते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों तक इन दोनों को ये पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये दोनों
ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जब तक सद्दाम घर होता है। एक दिन की बात होती है, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। सद्दाम की जो पत्नी होती है शबाना अपने कमरे से उठती है और सीधा अपने ससुर सरफराज के कमरे में पहुंच जाती है और फिर वहां पर दोनों जाकर काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इन दोनों के बीच संबंध बनते हैं। और जो सरफराज होता है अपनी बहू शबाना का एकदम से हालत ख़राब कर देता है और उसके चीख निकाल देता है। इसी बीच सद्दाम की नींद खुल जाती है और सद्दाम जब देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं होती है तो उसे तो पहले से शक होता है, लोगों की बातें होती हैं, जब सुनता है तो शक करता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। शबाना को ढूंढते ढूंढते वो सीधे अपने पिता सरफराज के कमरे में पहुंच जाता है और फिर वहां पर उन दोनों को अपने रिश्तों को तार तार करते हुए, अपनी हवस की आग को मिटाते हुए सरेआम रंगे हाथों पकड़ लेता है। सद्दाम जब इन दोनों को पकड़ लेता है तो फिर वहां पर इन दोनों के ऊपर गुस्से से लाल हो जाता है और फिर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और अपने पिता को भी खरी खोटी और उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। उसका जो पिता होता है वो भी सद्दाम से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और सद्दाम जो होता है कहता है अपनी पत्नी से कि तुम्हें तो मैं तलाक दे दूंगा और इन्हें तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगा, इन्हें जेल करवाऊंगा, सुबह पुलिस को बताऊंगा। सारी बातें सद्दाम ऐसे बोलता है और फिर ये दोनों डर जाते हैं। इसी तरीके से सद्दाम वहाँ से रात में घर नहीं रुकता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं उसके पिता और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उसकी जान ना ले लें। सद्दाम घर से चला जाता है, जब सुबह होती है पुलिस को बताता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर सरफराज को लेकर थाने जाती है। उसके बाद जो सद्दाम होता है सीधे कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाकर अपनी पत्नी शबाना के खिलाफ तलाकनामा दर्ज करवाता है और फिर अपनी पत्नी शबाना को तलाक दे देता है। और जो उसका पिता सरफराज होता है उसके ऊपर ससुर और बहू के रिश्ते को तार तार करने का जो आरोप होता है, दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जाता है और फिर विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर धारा लगाकर कोर्ट में पेश किया जाता है और जज साहब उसे आजीवन कारावास के लिए सज़ा सुनाते हैं और फिर सरफराज को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को हाथ पहुंचाना है। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है कि इस ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है। सब मौका पाकर अपने रिश्ते को शर्मसार कर सकते हैं। जिस तरीके से सरफराज ने जब उसका बेटा परदेश चला गया तो फिर उसने अपनी बहू के ही साथ नाजायज रिश्ते बनाए और फिर ससुर बहू के रिश्ते को तार तार कर दिया। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और ऐसे जो हैवान लोग हैं उनकी पहचान करें जो आपराधिक मानसिकता रखते हैं, जो रिश्तों को तार तार कर रहे हैं और रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं, उनसे दूरी बना कर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।